राम राम जी, मैं पूजा थी देख रहा वो न्यूज धोरारी अबार आपा मौजूद हाँ राजस्थान के झुंझुनू जिला में कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने थे। मेरे पीछे देख सको हो खूब संख्या का माइन जो है आदमी और लुगाया जो है बेड़ी हो रही है कि कुछ पूरा मामलो है के मांगने लेकर जो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने खड़ा है। सारी यहाँ से बातचीत करेंगे थी लगातार वीडियो पे बने। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है थारो? राकेश मीणा। कौन सा गाँव आए हो? मैं पचलंगी से हूँ। मीणा समाज झुंझुनू में सचिव पद पे हूँ। तो क्या कुछ मामला लेकर जो है आज अठबेड़ा हो रहे हो? हम 11 तारीख को हमारे भाई विजय जो सुल्ताना निवासी है और चिड़ावा पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, वो नौकरी से अपने घर आ रहा था शाम को, तो कुछ बदमाश तत्वों ने उसके सामने गाड़ी लगाकर उसको बेरहमी से मारा, जिसके कारण उसके हाथ और पाँव में गहरी चोट आई है, जो बीडी के अस्पताल झुंझुनू में एडमिट है। उसकी कार्रवाई के मांग को लेकर हमने पहले भी एसपी साहब से मिले थे और ज्ञापन दिया था, और आज दोबारा सभी में आक्रोश था, ग्रामीण जनों में, सर्व समाज के लोगों में। तो आज अब दोबारा हम एसपी साहब से मिले और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में कार्रवाई कराई जाएगी। तो अभी क्या धरना थारो जारी नहीं होगा क्यों? एसपी साहब के आश्वासन से आज हम इस धरने को समाप्त कर रहे हैं। अगर 3-4 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो कितना दिन से जो थे धरना पर बैठे हो रहे हैं? हम आज सुबह ही आए थे इस धरने के लिए और आज एसपी साहब ने हमें बुलाया है बात करने के लिए। वार्ता हुई है, वार्ता सफल हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि इस पे कार्रवाई करी जाएगी और कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो हम दोबारा से इस धरने को चालू करेंगे। विजय कुमार मीणा सनोप कैलाश चंद्र मीणा निवासी सुल्ताना पोस्ट ऑफिस चिड़ावा में कार्यरत है। वो एक सरकारी कर्मचारी है। उन दबंग लोगों से वो नहीं दबा पाए, एक ईमानदार और सच्चा कर्मचारी है। चिड़ावा पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ा गमन हो रहा है, उसमें वो शामिल नहीं हुआ, इसलिए उस पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारा पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन है कि जल्द से जल्द उन तत्वों को गिरफ्तार किया जाए और विजय कुमार को न्याय मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरा मीणा समाज नहीं, सर्व समाज हम बहुत जल्द यहाँ फिर धरने पे आएंगे। आज एसपी साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि न्याय होगा, और ऐसा नहीं होता है तो मीणा समाज ही नहीं, सर्व समाज के साथ हम यहाँ धरने पे बैठेंगे विजय को न्याय दिलाने के लिए। मैं हरी सिंह मीणा निवासी बड़ुंदा खुर्द मीणा समाज जिला झुंझुनू उपाध्यक्ष हूँ, और इस नाते पूरे समाज की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अगर एसपी साहब ने हमारी बात पे गौर नहीं किया गया, मजबूरन हमें उग्र रूप धारण करना पड़ेगा और यहाँ आमरण अनशन तक बैठने को तैयार रहेंगे। तो कौन सी मांग जो थी? हमारी मांग ये है कि उन लोगों को जिन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया है तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, SC/ST में मुकदमा दर्ज किया जाए। एक सरकारी कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है, इस तरह से इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें और विजय को न्याय दिलाएं। ये हमारी मांग है। रास्ता में तीन बंदा तो गाड़ी में है, 2 बंदा नहीं 3 है, 3 गाड़ी में 2 बंदा बाइक पे है। रास्ता में अल्डावता से निकलता ही अरे जंगल आयो, जंगल में सरिया से ओखिया से पीटियो बिन है ना। मेरे बंदा चावा 5 और न्याय मिलना चाहिए, और न्याय हमारे सामने 5 बंदा हमारे सामने आवे बिन पीटा जसो में बिन पीटा जब हमारा फैसला। तो अभी कोई FIR वगैरह दर्ज कौन करवाए? दे रहे के पुलिस सुनाई तो कौन करे? अच्छा, सुनवाई को नहीं, ये जाट लोग है, मैं भी पत्थर की और ट्रॉली भर के ले आऊंगा। ये न्याय सुनाई नहीं होगी तो फिर कल जो आऊंगा मैं यहाँ। तो अभी थाना आश्वासन तो मिल है कि सुनवाई होगी? कुछ को नहीं मिलो, जाट बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिलो। हाँ बैठा सो मारा हम तो देख लियो मारा ना मारे जी साहब बत्ती तोड़ा। न्याय मिलना चाहिए। देख सीधी बात यह है बेटा, आज आप तेरा भाई ने कोई पीटा है तो तेरी मम्मी पर क्या होगा ये बता मन। सही बात है, सही बात है ना। ये है ईमानदार है वो, कोई गलती नहीं है भी की। अब ड्यूटी के ऊपर कोई घपलो है तो है, ड्यूटी पे चलते हुए मार पेट वाला कौन सा काम होगा? न्याय चाहिए, ये बात है। हाँ नहीं गद्दा ने सब ने मारांगा बाप कणी कान मत डे रहा को नहीं सबको ले लूं। अरे बार भी मैं बोली थे सब निसरो मैं नहीं चलट क्या हूँ, वो अंदर बढ़ गो। अभी मैं तो बोली जब अंदर घुस गो वो, हाँ अभी अंदर बढ़ गो वो। ये ताऊ जी लड़का ये वो जिसके मार वो बंदे हुआ ठंडदार से बहुरे की रिपोर्ट थाना देते बिल्कुल पिसा सही सब। ये पूछे ना बोला ऐसे क्या 7 और 20 को धमकाया कि पैसा लेके काम करता है, इधर की रिपोर्ट इधर पहुंचा देता है न्यूज। घूस ले रहे मेरा देवर का बेटा है। अच्छा, देवर का बेटा है। गाड़ी में कौन देखा है? गाड़ी कोई कौन देखा? अरे हाँ निकलता ही खाती डाणी कनी गाड़ी आई, आगे गाड़ी दे दी, एक मोटरसाइकिल आई पीछे से। वह मोटरसाइकिल आड़ा तो भी गाड़ी का मारा लगा मोटरसाइकिल
और बस 3-4 लोग है बिन मारे लगा राड की मारी तो बस 3-4 लोगों को बेरो भी पड़ी होगी कुना बेरो कौन पटेगा गाड़ी का नंबर मिल गया, दे दिया, कोई कार्रवाई को नहीं हो रही। अभी कुछ भी नहीं हुई। अभी एसपी ने बोला बोले मैं आगे भेजूंगा, अच्छा, फिर होगी। कितने दिन की बात होगी है मतलब? ये आज 8 दिन की होगी। अच्छा, 8 दिन की बात। आज विस्तार की बात है ना, 11 तारीख की बात है। हाँ, की बात है 11 तारीख माने न्याय दिवा ईमानदार माने न्याय मिलनी चाहिए ईमानदारी से। अबे ए मिलना ही वो गफलो करता तो बिन सर्टिफिकेट कौन दे हो? आज तो बिन मारे काल बेटा और कोई नहीं मारेगा। मैं तो आई ना गद्दा का टांगड़ा काटना ही बापना का सबका, एक का टांगड़ा काटना ही। और मैं तो रू को ना नहीं सब ने बापना नग्गा कर करके बंद उठी। मैं तो बुआ जी हूं लड़का की। अच्छा, बुआ जी। हाँ, अजमेर रहती हूँ। न्याय न्याय चाहिए बेटा, न्याय चाहिए मन तो बस, सीधी सी बात यह है। सही बात, यहाँ तो इन मारे उतर के माला ना मार दी। बस गेला चालता ना बताओ ड्यूटी पर आयो बेचारो शाम की गेला चालता गेला में दे दियो पग तोड़ दियो हाथ तोड़ दियो। 11 तारीख ने वो गयो तो जानदोत के और अल्डावत के बीच में उसके साथ में ये हादसा हुआ। होने के बाद में हमारे को तो पोस्ट ऑफिस वालों ने फोन किया कि ये तुम्हारा ऐसे ऐसे हो गया, तो हम तो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए, उसी टाइम में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया पट्टी मेला वगैरह के इस भी साड़ा मेट्रो दोनों रेफर किया। उसको रेफर करने के बाद में फिर हम वापस गए चिड़ाव थाने में, F5 दर्ज किया। दर्ज करने के बाद में कोई सुनाई नहीं हुआ। फिर हम और वापस किया तो कोई सुनाई नहीं। दूसरे दिन शाम को जाकर ये सुनाई हुआ। फिर F5 दर्ज को उठा रिटर्न किया। आज 5-6 दिन हो गए, कोई मतलब नहीं है। हम गरीब आदमी है। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल दूसरे बच्चे के साथ में होएगा, तो इससे अच्छा है ना तो अभी करके ही करेंगे। हमारे को तो इंसाफ और हक चाहिए। इस बच्चे के साथ में कहीं क्यों हादसा हो सकता है? आज तो ये इधर था, कल ने कोई दूसरी जगह होएगा तो हम थोड़ी पहुंचेंगे वहां पर। तो इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि मेरे को इंसाफ और हक चाहिए। चारों जो गिरफ्तार ये जो बच्चे के साथ में हुआ ये चाहिए मेरे को। इतने में नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं खुद खत्म भी हो सकता हूँ, बाकी मेरा कोई कुछ नहीं है। मेरे को ये पूरा इंसाफ चाहिए। अगर चोर होता तो ये थोड़ी मिलता था उसको, ये सरकार नहीं दिया, वो खुद आपके घर में थोड़ी बना के रखा है। ये इधर ये भी एसपी के साथ में हम गए उधर, उसने ठंडा छाटा दे के हमको आराम से हमारा स्वागतम किया। बोले कि जो को बात नहीं है, कल हम उसको कार्रवाई करेंगे। फोन किया चिड़ाव थाने में, कल आपके पास पहुंच जाएंगे। बाहर एक आया एसआई बैठा हुआ है। एसआई क्या बोलता है कि तो छोटा सा कलरक नहीं है तो बाबू है, कोई सहन ही नहीं चलता इसका। तो अंदर बैठा फाइल को अंदर दे रहा तो बोले मैं तो ऐसे ही बोल दिया, तुम ऐसे बोल दिया, तुम्हारा बच्चा होएगा तो भी ऐसे ही बोलेगा तू, उसको कोई दूसरा खत्म करेगा क्या करेगा? तुम तो उसके कई स्टार लगा देगा इधर। तो हमारे को तो आपसे निवेदन यही है कि हक और इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चे के साथ में आज हुआ है, कल किसी में भी हो सकता है। आज नहीं लगे बस कल